जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसे समय में जब भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद एकदम चरम पे पहुंच चुका है, अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों समुदाय सामने हैं, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट वाले लोग हैं वो सभी इन मामलों को शांत कराने में लगे हुए हैं। ऐसे में सभी लोग आंसर ढूंढ रहे हैं कि भाई आखिर ये चीज़ें कहाँ पे जाके ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी और कहाँ से ये उपज के आई हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां लोगों को उकसा रही हैं या फिर क्या चल रहा है। इन सभी चीज़ों के बीच में एक संदीप माहेश्वरी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो काफ़ी पुराना बताया जा रहा है और इसमें उन्होंने हिंदुज़म को लेकर बात करी। इस वीडियो में दरअसल उनसे एक शख्स कुछ सवाल पूछता है, जिसके जवाब में वो हिंदुज़म के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। ये वीडियो मैंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट करके रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर संदीप माहेश्वरी जी ने एक ही बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप अगर ये पूछना चाहेंगे कि क्यों क्यों क्यों, तो कोई कभी आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा कि क्या है। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि आप सीधे तौर पर अगर समस्या को समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं वो कहाँ से उपजी हैं, कैसे हो रही हैं, तो आपके जहन में दो बातें आएंगी। पहली तो ये कि जो ये पूरा विवाद है या पूरा जो लड़ाई झगड़ा है वो कौन कर रहा है। वो इंसान कर रहे हैं जो कि हर एक चीज़ में भगवान देखते हैं, या वो इंसान कर रहे हैं जो सिर्फ एक ही को भगवान मानते हैं और सबको ये बोलते हैं कि उनके भगवान के अलावा और कोई भी पूजने योग्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कौन लोग हैं जो कि पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर पानी, मतलब हर एक चीज़ में ईश्वर को देखते हैं। मतलब उनका कहना था कि हिंदुइज्म में हर किसी के लिए भगवान है, जो जिसको पूजना चाहता है वो पूज सकता है, इसीलिए कभी कोई आपस में लड़ता नहीं है। और इसीलिए हिंदुइज्म की कभी ये नीति भी नहीं रही कि तुम मेरे भगवान को मानो। और इसीलिए जब लड़ाई की उपज की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बात सबके सामने आ ही जाती है कि दरअसल लड़ाई हो क्यों रही है। आपको समझना पड़ेगा कि ये विचार, जो वैचारिकता की जो ये लड़ाई है, ये कहाँ से उपजी है, क्यों उपजी है और क्या इसके कोर बेस में छिपा हुआ है। संदीप माहेश्वरी जी ने ये सब बातें बहुत ही सरलता के साथ इस वीडियो में बताई हैं। आप चाहें तो ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो उन्होंने बात उठाई है, अगर आप आज के संदर्भ में भी उसकी हम बात करेंगे ना, तो आप देखिए कहीं ना कहीं यही बात होती है। अजान को लेकर जो विवाद होता है, कई लोग बोलते हैं कि भाई अजान में तो यही कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। भाई ये क्या बात होती है। मतलब आपको अगर जो कहते हैं कि मिलजुल कर रहना चाहिए, सद्भावना के साथ रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये तो वही बात होती है कि भाई आप सभी को मतलब जो जैसा रहना चाहता है आप उसको रहने दें। लेकिन ये चीज़ें तो यहाँ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वहीं जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो बात फिर वही आ जाती है कि आप जिसको पूजना चाहें आप उसको पूज सकते हैं। मतलब आप एक दूसरे को अगर मिल भी रहे हैं तो भी आप नतमस्तक होकर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसके अंदर जो भगवान बसता है, आप उसको पूज रहे हैं। हाँ, अब इसके ऊपर कई लोग उलझुल सवाल ज़रूर खड़े कर सकते हैं, क्योंकि सवाल खड़ा करना काम है लोगों का। तो हम ज़रा उसी वीडियो के ऊपर जो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स की तरफ देख लेते हैं, जिससे लोगों की थोड़ी बहुत मानसिकता ही पता चलेगी और पब्लिक इसको लेकर क्या सोच रही है ये भी पता चलेगा। तो ये अभिजीत मजूमदार ने ये वीडियो पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा कि हु इज़ दिस मैन स्पीकिंग सो मच सेंस। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी जी की बात हो रही है। इसके ऊपर अनस रहमानी लिखते हैं, अ मैन हु इज टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड गॉड विदाउट अ रेफरेंस ऑफ एनी स्क्रिप्चर, ही शुड हैव रेड वेदा एंड उपनिषद वेयर इट इज मेंशन दैट सुप्रीम लॉर्ड इज वन लॉर्ड विदाउट अ सेकंड। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं महादेव की, जो कि विनाशक भी हैं और बनाने वाले भी हैं। लेकिन बात वही है कि हिंदुइज्म में तो उसके बाद भी सबको आज़ादी होती है, जिस तरह से वो जिसको पूजना चाहे उसको पूछ सकते हैं। सभी के लिए अपने अपने भगवान होते हैं, आप तो ये भी कह सकते हैं। एक और ट्वीट इन्होंने किया, पर इनकी बातों में ज़्यादा सेंस समझ में नहीं। नावेद खान लिखते हैं, खुद में ही भगवान है तो दूसरों की पूजा क्यों करना, अपने अपने पूजा करो। ये देखो, ये होता है जब इंसान बिना सर पैर की बात करता है। ये तो वही बात होगी कि भाई पूरे वातावरण में हवा मौजूद है, उसके बाद भी आपको हवा डलवाने के लिए पंचर वाले की दुकान पे क्यों जाना पड़ता है। इसके ऊपर क्रेजी ने लिखा है कि आज भी गांव में बच्चे स्कूल जाने से पहले माता पिता के पैर छूते हैं और कहीं जा रहे होते हैं तो उनको प्रणाम करके ही जाते हैं। बच्चे उनके ही अंश हैं, उनकी पूजा मतलब स्वयं की पूजा। ये गहरी बात आपको समझ नहीं आएगी, जानता हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ। साकिब खान ने लिखा है कि मरने के बाद ही पता चलेगा इनको कि किसकी पूजा या इबादत करनी चाहिए। ये बात तो सही है, मरने के बाद ही पता चलेगा कि 72 हूरें मिलती भी हैं या सिर्फ नीचे वालों ने बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा था। इसके ऊपर जस्ट जैस्पर ने लिखा है, आई डिसएग्री, सो व्हाट अबाउट बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट डोंट एज्यूम बुद्धा एज गॉड, दे एज्यूम हिम एज बुद्धा। द पीसफुल लॉर्ड बुद्धा हैज़ नेवर सेड हिमसेल्फ अ गॉड और संत, एंड ही हैज़ नेवर सेड किसी का इंसल्ट करो, अटैक करो। आपके लॉजिक से तो मोनोथेइज्म ऑलवेज अटैक्स हो रहा है। इसके ऊपर कोमल ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि डू बुद्धिस्ट अटैक टू अदर्स हु डोंट बिलीव इन गॉड? नो, that's the philosophy difference. Buddhism opt for peace and salvation, and they have no enmity towards the world. But one religion says nothing but one God, and another one are non-believers. I guess you can get why he said so.
इसके ऊपर एक और है, इसमें भी कुछ कहा। वसीम अकरम लिखते हैं कि अगर इंसानों में भी भगवान होते हैं तो दूसरे को मारते क्यों हैं? दूसरों को मार मार के जय श्री राम क्यों बुलवाते हैं? फर्स्टली फाइंड आउट व्हाट इज रियल हिंदुइज्म। यू कांट डू वर्शिप ऑफ मैनी हिंदुइज्म, अलाउड टू वर्शिप ओनली वन गॉड टू। इनको ज़्यादा पता है, अपने धर्म के बारे में बात करेंगे नहीं, अपने मज़हब के बारे में पूरी बात पता करेंगे नहीं, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने की जब बारी आती है तो बिल्कुल सबसे आगे लाइन में खड़े मिलते हैं, भले ही उस लाइन में पीछे कोई हो ही ना। यही होता है, दूसरे बच्चों को उकसा उकसा कर उनसे पत्थर फेंकवाए जाते हैं और खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। डायरीज लिखते हैं, आई हैव नेवर बीन संदीप माहेश्वरी फैन बट दिस वीडियो हैज़ चेंज माई परसेप्शन। मृदुल लिखते हैं, संदीप माहेश्वरी अ वेरी वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर बिकेम फेमस व्हेन हिज सेमिनार्स वर मेड ऑनलाइन. His take and remarks on Sanskrit language were heavily criticized recently. Post that it seems he has done paschatap and course correction. He should stay put on this path. रश्मि लिखती हैं, I hope you know what happened after this video went viral. बहुत बढ़िया। प्रसाद करल के संदीप माहेश्वरी एंड वाईटी सागा, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग फियास्को। तो इस तरह से कई सारे लोग हैं जो कि इसको लेकर अब रिएक्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन मोटी मोटी बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।